तो मित्रों, आज 33वां दिन है। आप सभी का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र के पार्ट 2 के पेज नंबर 11 में हूं मैं अभी। यहाँ आगे भगवान कहते हैं, तुम सीधे सीधे छींक को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम अपने को रोक सकते हो। क्या कर सकते हो? तुम्हें एहसास होता है कि छींक आ रही है, ठहर जाओ। छींक को रोकने की कोशिश मत करो, बस तुम स्वयं रुक जाओ। कुछ मत करो, पूरी तरह अचल रहो, जिसमें श्वास का आना जाना भी न हो। क्षण भर के लिए बिल्कुल ठहर जाओ और तुम देखोगे कि छींकने की वृत्ति वापस लौट गई, खत्म हो गई। और वृत्ति के जाने के साथ ही तुम्हारे भीतर कोई सूक्ष्म ऊर्जा मुक्त होकर तुम्हें केंद्र पर ले गई। छींकने के साथ या किसी भी वृत्ति के साथ तुम्हारी कुछ ऊर्जा बाहर जाती है। वृत्ति का अर्थ है कि तुम्हारी कुछ ऊर्जा भारी हो गई है और तुम उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। वह ऊर्जा तुम में जब भी नहीं हो सकती, वह सिर्फ बाहर जाना चाहती है, निकास चाहती है, और तुम्हें राहत की जरूरत है। और यही कारण है कि छींकने के बाद तुम अच्छा अनुभव करते हो, एक सूक्ष्म सुख की अनुभूति। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तुमने कुछ ऊर्जा बाहर फेंक दी है जो व्यर्थ थी, फालतू थी, बोझ थी। इसलिए उसके निकल जाने पर तुम राहत अनुभव करते हो। जब तुम अपने भीतर एक सूक्ष्म विश्राम की तब तुम अपने भीतर एक सूक्ष्म विश्राम की अनुभूति करते हो। यही वजह है कि पावलक और बीएफ स्किनर जैसे शरीर शास्त्री कहते हैं कि सेक्स भी एक छींकने जैसा है। वे कहते हैं कि शरीर शास्त्री की दृष्टि में उनमें कोई फर्क नहीं है, सेक्स सिर्फ छींकने जैसा ही है। तुम किसी ऊर्जा से बोझिल हो गए हो और तुम उसे फेंकना चाहते हो, और उसे फेंकने के बाद तुम्हारा शरीर तंत्र विश्राम में चला जाता है। तुम निर्भर हो जाते हो और अच्छा अनुभव करते हो। शरीर शास्त्री कहते हैं कि यह अच्छा लगना महज निकास है, और शरीर शास्त्री ठीक कहते हैं, शरीर शास्त्री सही है। तो जब भी तुम्हें कोई वृत्ति पैदा हो, के लिए कुछ करने की वृत्ति, तो रुक जाओ। न सिर्फ शारीरिक वृत्ति, कोई भी वृत्ति इस काम के लिए उपयोग में ली जा सकती है। उदाहरण के लिए, तुम पानी पीने जा रहे हो, तुम्हें प्यास लगी है, तुमने गिलास को हाथ में लिया है, और वहीं एकाएक रुक जाओ। हाथ वहीं है, पीने की इच्छा भी वहीं है, प्यास भी वहीं है, लेकिन तुम बिल्कुल रुक जाओ। गिलास बाहर है, प्यास भीतर है। हाथों में गिलास है, गिलास पर आंखें हैं। अचानक ठहर जाओ। न श्वास, न गति, मानो तुम मर गए। तब वही वृत्ति, वही प्यास ऊर्जा को मुक्त कर देगी, और वह मुक्त ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर पहुंचा देगी। क्यों? क्योंकि वृत्ति सदा बाहर जाती है। स्मरण रहे, वृत्ति का मतलब ही है बाहर जाती हुई ऊर्जा। एक और बात ख्याल में रख लो कि ऊर्जा सदा गतिमान रहती है। या तो वह बाहर जाती है या भीतर जाती है। ऊर्जा कभी ठहराव में नहीं होती है। ये नियम है, और यदि तुमने नियमों को समझा तो इस विधि का सूत्र पकड़ में आ जाएगा। ऊर्जा सदा गति है। वह या तो बाहर जाती है या भीतर, पर वह कभी अगति में नहीं होती है। वह अगर अगति में है तो वह ऊर्जा ही नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऊर्जा नहीं है। इसलिए प्रत्येक चीज कहीं ना कहीं गति कर रही है। तो जब कोई वृत्ति तुम में पैदा होती है तो उसका मतलब है कि ऊर्जा बाहर जा रही है। इसी से तुम्हारा हाथ गिलास पर चला जाता है। तुम बाहर गए,
कुछ करने की इच्छा पैदा हुई। सब सक्रियता गति है, भीतर से बाहर की ओर गति। जब तुम अचानक ठहर जाते हो तो तुम्हारे साथ ऊर्जा नहीं ठहरती है। तुम अगति में हो, लेकिन ऊर्जा अगति में नहीं हो सकती है। और जिस यंत्र के द्वारा वह बाहर गति करती थी, वह नहीं मरा है, मात्र ठहर गया है। तो ऊर्जा क्या करेगी? वह भीतर जाने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकती है। ऊर्जा स्थिर नहीं रह सकती। वह बाहर जा रही थी, तुम रुक गए, और यंत्र भी रुक गया। लेकिन जो यंत्र उसे केंद्र पर ले जा सकता है वह मौजूद है। अब वह ऊर्जा भीतर की ओर गति करेगी, और तुम क्षण क्षण जाने अनजाने अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर रहे हो, उसके आयाम को बदल रहे हो। तुम क्रोध में हो, तुम किसी को मारना चाहते हो, कोई चीज नष्ट करना चाहते हो, या कुछ हिंसा करना चाहते हो। इसी क्षण एक प्रयोग करो। किसी मित्र को, अपनी पत्नी को, या अपने किसी बच्चे को प्रेम करने लगो। उसे चूमो, उसे गले लगाओ। तुम गुस्से में थे, तुम किसी को मिटाने जा रहे थे, तुम हिंसा पर उतारू थे, तुम्हारा चित्त विध्वंस के लिए तत्पर था। तुम्हारी ऊर्जा हिंसा की ओर गति कर रही थी, और तभी तुम किसी को अचानक तुरंत प्रेम करने लगते हो। शुरू में तुम्हें लगेगा यह तो अभिनय जैसा है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि मैं प्रेम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अभी क्रोध में हूँ। लेकिन तुम मन के यंत्र को नहीं समझते हो। इसी क्षण तुम गहरे प्रेम में उतर सकते हो, क्योंकि ऊर्जा जाग गई है। वह उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां उसे अभिव्यक्ति चाहिए। ऊर्जा को गति करने की जरूरत है। अगर इसी क्षण तुम किसी को प्रेम करने लगो, तो ऊर्जा प्रेम में प्रविष्ट हो जाएगी, और तुम्हें ऊर्जा का वह प्रवाह अभिभूत कर देगा जिसका अनुभव संभवतः तुम्हें पहले कभी न हुआ हो। ऐसे लोग हैं जो क्रोध और हिंसा में उतरे बिना प्रेम में नहीं उतर सकते। ऐसे लोग हैं जो गहरे प्रेम में तभी उतर सकते हैं जब उनकी ऊर्जा हिंसात्मक हो उठती है। तुमने ध्यान भले न दिया हो, लेकिन ऐसा रोज होता है। स्त्री पुरुष संभोग में उतरने के पहले लड़ाई झगड़ा करते हैं। पति पत्नी पहले क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़े और हिंसा में उतरते हैं, और तब संभोग में। और उन्हें पता भी नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। हो सकता है यह उनकी यांत्रिक आदत बन गई हो, लेकिन प्रेम करने से पहले वे लड़ते जरूर हैं। और जिस दिन लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, प्रेम भी असंभव हो जाता है। भारत के गांवों में ऐसी बात खास कर होती है, जहाँ पत्नी को पीटना आम बात है। और अगर कोई पति पत्नी को पीटना बंद कर दे तो समझा जाएगा कि उसने प्रेम करना बंद कर दिया है। पत्नियां भी यह जानती है कि अगर पति उनकी तरफ बिल्कुल अहिंसक हो गए हैं, तो उनका प्रेम समाप्त हो गया है। उनका लड़ना बताता है कि अब उनका न लड़ना बताता है कि अब उनके बीच प्रेम नहीं रहा। ऐसा क्यों है? लड़ाई झगड़ा और प्रेम इतने जुड़े हुए क्यों हैं? ऐसा इसलिए है कि ऊर्जा भिन्न भिन्न आयामों में गति कर सकती है, और करती है। तुम इसे प्रेम कह सकते हो या घृणा कह सकते हो। वे परस्पर विरोधी दिखते हैं, लेकिन हैं नहीं, क्योंकि ये एक ही ऊर्जा का खेल है। जो आदमी भयानक रूप से क्रोध नहीं कर सकता, वह उस प्रेम के लिए बेकार हो जाता है जिसे तुम प्रेम समझते हो। बुद्ध भी प्रेम करते हैं, लेकिन वह सर्वथा भिन्न प्रेम है। इसलिए बुद्ध उसे करुणा कहते हैं। वे उसे कभी प्रेम नहीं कहते। वह करुणा से अधिक मिलता जुलता है, तुम्हारे प्रेम से कम, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में घृणा क्रोध हिंसा सब निहित है। तो ऊर्जा गति करती है, वह अपनी दिशा भी बदल सकती है। एक ही ऊर्जा घृणा बन जाती है और वही प्रेम बन जाती है।
और वही ऊर्जा भीतर की ओर गति कर सकती है। इसलिए जब भी तुम कुछ करने की वृत्ति पैदा हो तो रुक जाओ। यह दमन नहीं है। तुम किसी चीज का दमन नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ ऊर्जा के साथ खेल रहे हो। तुम उसके रंग ढंग को समझ रहे हो। समझ रहे हो कि वह भीतर कैसे काम करती है। लेकिन ध्यान रहे, वृत्ति सच्ची और प्रामाणिक हो, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। उदाहरण के लिए, तुम्हें प्यास नहीं है। तुम ग्लास की ओर हाथ बढ़ाते हो और अचानक रुक जाते हो। इसमें कुछ नहीं होगा। वहां कुछ होने को नहीं है, क्योंकि वहां ऊर्जा गतिमान नहीं है। तुम अपनी पत्नी या अपनी पति या मित्र के प्रति प्रेम अनुभव करते हो। तुम उसे गले लगाना चाहते हो और वहीं रुक जाओ। लेकिन इस वृत्ति को प्रमाणित होना चाहिए। अगर भाव नहीं हो तो तुम किसी की शांत अगर भाव नहीं हो और तुम किसी की सांत्वना के लिए उसे चूमना चाहते हो कि इसकी अपेक्षा थी, और तब अगर तुम रुक जाते हो तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि भीतर में ऊर्जा गतिमान ही नहीं हुई थी। इसलिए पहली बात याद रखो कि वृत्ति को प्रामाणिक और वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक वृत्ति के ऊर्जा के साथ ही वास्तविक वृत्ति के साथ ही ऊर्जा गति करती है। और जब एक वास्तविक वृत्ति के साथ ऊर्जा गति करती है, और जब एक वास्तविक वृत्ति अचानक रुकती है, तो ऊर्जा भी स्थगित हो जाती है। और जब ऊर्जा को बाहर जाने का मार्ग नहीं मिलता, तो वह भीतर मुड़ जाती है। उसे गति करना ही है, वह स्थिर नहीं रह सकती है। अब लेकिन हम कितने झूठे हैं कि वास्तविक नहीं मालूम पड़ता। हमारे अंदर कुछ भी वास्तविक नहीं मालूम पड़ता। तुम घड़ी देखकर, समय देखकर भोजन करते हो। भूख देखकर भोजन नहीं करते। ऐसे भोजन के पहले रुकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भूख नहीं थी। भूख की वृत्ति ही नहीं थी। वहां ऊर्जा गति नहीं करती थी। तुम अगर 1 बजे भोजन लेते हो तो 1 बजे तुम्हें भूख महसूस होगी। लेकिन यह भूख झूठी है। यह महज एक यांत्रिक आदत है। यह मृत आदत है। तुम्हारा शरीर भूखा नहीं है। इस वक्त यदि तुम कुछ न खाओ तो तुम्हें कुछ कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर 1 घंटा बिना खाए रह गए तो भूख विदा हो जाएगी। अब सच्ची भूख तो बढ़नी चाहिए। अगर भूख सच्ची हो तो 2 बजे तुम्हें ज्यादा भूख लगेगी। अगर भूख झूठी हो तो 2 बजे तुम उसे बिल्कुल भूल जाओगे। यथार्थ में 2 बजे भूख नहीं रहेगी। यदि तुम खाना भी चाहो तो भूख नहीं मालूम होगी। और यह झूठी और यांत्रिक भूख थी। उसमें ऊर्जा की गति नहीं थी। सिर्फ मन कहता था कि खाने का समय हो गया है। वैसे ही अगर तुम्हें नींद लग रही हो तो रुक जाओ। लेकिन नींद सच्ची होनी चाहिए। यही समस्या है। और हमारे लिए यही समस्या है। शिव के समय ऐसा नहीं था। जब विज्ञान भैरव तंत्र का उपदेश पहले पहल दिया गया था तो ऐसा नहीं था। मनुष्य प्रामाणिक था। मनुष्यता सच्ची थी और शुद्ध थी। उसके साथ कुछ भी झूठा नहीं था। हमारे साथ सब कुछ झूठा है। तुम प्रेम का ढोंग करते हो। तुम क्रोध का भी ढोंग करते हो। और ढोंग करते करते तुम भूल जाते हो कि यह ढोंग है या सच। तुम्हारे भीतर जो है, तुम उसे कभी नहीं कहते, कभी नहीं व्यक्त करते। तुम उससे व्यक्त करते हो जो नहीं है। तुम अपना निरीक्षण करो और तुम यही पाओगे। तुम कहते एक बात हो और सोचते बिल्कुल दूसरी बात हो। तुम बिल्कुल दूसरी बात कहना चाहते थे। लेकिन अगर तुम सच बोल दो तो तुम किसी काम के न रहोगे। कारण यही है कि समूचा समाज झूठा है।
और एक झूठे समाज में तुम झूठे होकर ही रह सकते हो। जितने तुम समाज से समायोजित होगे उतने ही झूठे हो जाओगे। और अगर सच्चा होना चाहोगे तो समाज के साथ तालमेल नहीं होगा, तुम उखड़े उखड़े रहोगे। यही कारण है कि सन्यास का जन्म हुआ। वह झूठे समाज के कारण आया है। बुद्ध को समाज का त्याग इसलिए नहीं करना पड़ा कि उसका कोई अपने में अर्थ था, उसका सिर्फ निषेधात्मक उपयोग था। झूठे समाज के साथ तुम सच्चे नहीं रह सकते, और यदि रहो तो कदम कदम पर उसके साथ अनावश्यक संघर्ष रहेगा। उससे ऊर्जा नष्ट होती है। झूठे को छोड़ो ताकि तुम सच्चे हो सको। जब सन्यास सब सन्यास का यही बुनियादी कारण था। अपना निरीक्षण करो कि तुम कितने झूठे हो। अपने दोहरे मन को देखो। तुम कहते हो एक बात और सोचते बिल्कुल विपरीत बात हो। साथ ही साथ तुम मन में कुछ कह रहे हो और बाहर कुछ और बोल रहे हो। ऐसी झूठी वृत्ति के साथ ठहरने से यह विधि काम न करेगी। अपने बाबत कुछ प्रामाणिक खोजो और उससे साथ रहने का ठहरने का प्रयोग करो। सब कुछ झूठ नहीं हो गया है। बहुत चीजें अभी भी वास्तविक है। सौभाग्य से कभी कभी प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक हो सकता है। किसी किसी क्षण में प्रत्येक व्यक्ति प्रामाणिक हो सकता है। तब रुको। तुम क्रोध में हो और जानते हो कि क्रोध सच्चा है। तुम किसी को नष्ट करने जा रहे हो या अपने बच्चे को पीटने जा रहे हो, वहां रुको, लेकिन किसी प्रयोजन से नहीं। मत कहो कि क्रोध करना बुरा है, इसलिए मैं इसलिए मैं रुकता हूँ। किसी मानसिक सोच विचार की जरूरत नहीं है। सोच विचार से ऊर्जा उसमें ही लग जाती है। यह भीतरी व्यवस्था है। अगर तुम कहते हो कि मुझे बच्चे को नहीं मारना चाहिए क्योंकि इससे उसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा और उसमें मेरा लाभ भी नहीं होगा, यह व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। तो जो ऊर्जा क्रोध बनने जा रही थी वह सोच विचार बन जाएगी। जब तुम सारी चीज पर विचार कर लोगे तो क्रोध की ऊर्जा उतर जाएगी और सोच विचार में प्रवेश कर जाएगी। उस अवस्था में रुकने पर गति करने के लिए ऊर्जा नहीं रहती है। जब तुम क्रोध में हो तो विचार मत करो। यह मत कहो कि यह भला है या बुरा। उस विचार ही मत करो। एकाएक विधि को स्मरण करो और रुक जाओ। यह क्रोध एक शुद्ध ऊर्जा है। वह न बुरा है न भला है। क्रोध भला भी हो सकता है और बुरा भी। यह उसके परिणाम पर निर्भर है, उसकी ऊर्जा पर नहीं। यह बुरा हो सकता है अगर यह बाहर जाए और किसी को नष्ट करे, अगर यह विध्वंसक हो जाए। मगर वही क्रोध सुंदर समाधि में परिणित हो सकता है अगर वह भीतर मुड़ जाए और वह तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर फेंक दे। तब वह फूल बन जाएगा। ऊर्जा मात्र ऊर्जा है, स्वस्थ, निर्दोष और तटस्थ। तो विचार मत करो। अगर तुम कुछ करने जा रहे हो तो सोचो मत, केवल ठहर जाओ और ठहरे रहो। उस ठहरने में तुम्हें केंद्र की झलक मिलेगी। तुम परिधि को भूल जाओगे और तुम्हें केंद्र दिखने लगेगा। जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो, रुक जाओ। इसका प्रयोग करो। इस संबंध में तीन बातें स्मरण रखो। एक, प्रयोग तभी करो जब वृत्ति वास्तविक हो। दो, रुकने के संबंध में विचार मत करो, बस रुक जाओ। और तीन, प्रतीक्षा करो। जब तुम ठहर गए तो श्वास न चले, कोई गति न हो, बस प्रतीक्षा करो कि क्या होता है। कोई चेष्टा न हो।
जब मैं कहता हूं कि प्रतीक्षा करो तो उसमें मेरा मतलब है कि आंतरिक केंद्र के संबंध में विचार करने की चेष्टा भी मत करो। यदि चेष्टा की यदि चेष्टा की तो फिर चुक जाओगे। केंद्र की सोचो मत। मत सोचो कि अब झलक आने क्यों है। कुछ भी मत सोचो, मात्र प्रतीक्षा करो। वृत्ति को, ऊर्जा को स्वयं गति करने दो। अगर तुम केंद्र और आत्मा और ब्रह्म के बारे में विचार करने लगे तो ऊर्जा उसी विचारणा में लग जाएगी। तुम बहुत आसानी से आंतरिक ऊर्जा को गंवा सकते हो। एक विचार भी उस उससे गति देने के लिए काफी है। तब तुम सोचते चले जाओगे। जब मैं कहता हूं कि ठहर जाओ तो उसका मतलब है कि पूरी तरह, समग्र रूप में ठहर जाओ। कुछ भी गति न हो, मानो कि सारा जगत ठहर गया है। कोई गति नहीं है, केवल तुम हो। उस केवल अस्तित्व में अचानक केंद्र का विस्फोट होता है। दूसरी विधि, जब कोई कामना उठे उस पर विमर्श करो, फिर अचानक उसे छोड़ दो। यह पहली विधि का ही दूसरा आयाम है। जब कोई कामना उठे उस पर विमर्श करो, फिर अचानक उसे छोड़ दो। तुम्हें कोई इच्छा होती हो, चाहे वह भोजन की इच्छा हो, चाहे गुस्सा हो, काम वासना हो, तुम्हें इच्छा होती है तो उस पर विमर्श करो। जब यह सूत्र कहता है कि विमर्श करो, तो उसका मतलब होता है कि उसके पक्ष या विपक्ष में विचार मत करो, बल्कि देखो कि वह इच्छा क्या है। मन में काम वासना पैदा होती है और तुम कहते हो कि यह बुरी है। यह विमर्श करना नहीं हुआ, यह तुम्हें सिखाया गया है कि वह बुरी है। इसलिए उसे बुरा कहना विमर्श नहीं है। तुम शास्त्रों से पूछ रहे हो, तुम अतीत से पूछ रहे हो, तुम गुरुओं और ऋषियों से पूछ रहे हो। तुम स्वयं कामना पर विमर्श नहीं कर रहे हो। तुम किस और चीज पर विमर्श कर रहे हो सकता है वह तुम्हारा संस्कार हो, तुम्हारे पालन पोलन की वह शैली हो, तुम्हारी शिक्षा हो, तुम्हारी संस्कृति या तुम्हारा धर्म हो। तुम उन पर विचार कर रहे हो, कामना पर विमर्श नहीं करना है। यह सीधी सी चाह पैदा हुई है। इसमें मन को बीच में मत लाओ। अतीत को, शिक्षा को, संस्कार को बीच में मत लाओ। केवल इस चाह पर विमर्श करो कि यह क्या है। अगर वह सब तुम्हारी खोपड़ी से बिल्कुल पोंछ दिया जाए जो तुम्हारे समाज से, माँ बाप से, शिक्षा और संस्कृति से मिला है, अगर तुम्हारा मन पोंछ कर अलग कर दिया जाए, तो भी काम वासना पैदा होगी। क्योंकि यह वासना तुम्हें समाज से नहीं मिलती है। ये वासना जैविक रूप से तुम्हारे अंदर है। वह तुम में ही है। उदाहरण के लिए, नवजात शिशु को लो। उसे यदि कोई भाषा नहीं सिखाई जाए तो वह भाषा नहीं जानेगा। वह भाषा के बिना रहेगा। भाषा एक सामाजिक घटना है, वह सिखाई जाती है। लेकिन जब ठीक समय आएगा तो इस बच्चे को भी काम वासना उठेगी। काम वासना सामाजिक घटना नहीं है, वह जैविक रूप से तुम्हारे अंदर है। सही और प्रौढ़ क्षण आने पर वह पैदा होती है। वह आएगी। वह सामाजिक नहीं है, जैविक है और गहरी है। वह तुम्हारी कोशिकाओं में बिल्ट इन है। तुम्हारा जन्म काम वासना से हुआ है। इसलिए तुम्हारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाएं काम कोशिकाएं हैं। तुम काम कोशिकाओं से बने हो। जब तक तुम्हारी बायोलॉजी पूरी तरह से मिटा दी जाए, तब तक यह रहेगी। वह आएगी क्योंकि वह है ही। काम वासना बच्चे के जन्म के साथ साथ आती है, क्योंकि वह बच्चा मैथुन की ही उप उत्पत्ति है।
वह काम वासना से ही पैदा होता है। उसका समूचा शरीर काम कोशिकाओं से बना है। सिर्फ उसे समय की जरूरत होती है। जब उसका शरीर प्रौढ़ होगा तो वह आएगी और वो उसमें जाएगा। चाहे कोई तुम्हें सिखाए या न सिखाए कि काम वासना बुरी है कि काम वासना अच्छी है, कि यह नरक है या स्वर्ग है, यह है या वह है, वह सदा मौजूद है। पुरानी परंपराएं, धर्म, खासकर ईसाइयत इसके खिलाफ जोरदार प्रचार करती है। हिप्पी और हिप्पी और अन्य नए संप्रदाय इसके विरोध में आंदोलन चला रहे हैं। वे कहते हैं कि यह शुभ है, यह परम सुख है। वे कहते हैं कि संसार में यही असली चीज है। उसे अशुभ कहो या शुभ, दोनों ही सिखावन है। किसी की सिखावन के मुताबिक अपनी चाह का विचार मत करो। कामना पर उसकी शुद्धि में वह जैसी है, एक तथ्य की तरह विमर्श करो। उसकी व्याख्या मत करो। यहाँ विमर्श का मतलब व्याख्या नहीं है। तथ्य को तथ्य की तरह देखना है। चाह है उसे सीधा और प्रत्यक्ष देखना है। उसे सीधा और प्रत्यक्ष देखो। विचारों और धारणाओं के बीच में मत लाओ। कोई विचार तुम्हारा नहीं है, कोई धारणाएं तुम्हारी नहीं है। हर चीज तुम्हें दी गई है। हर धारणा उधार है। कोई विचार मौलिक नहीं है। कोई विचार मौलिक हो ही नहीं सकता। इसलिए विचार को बीच में मत लाओ। सिर्फ कामना को देखो कि वह है क्या। ऐसे देखो जैसे कि तुम्हें उसके संबंध में कुछ भी पता नहीं है। उसका साक्षात्कार करो। विमर्श का अर्थ यही होता है। जब कोई कामना उठे उस पर विमर्श करो। उसे तथ्य की तरह देखो। देखो कि वह क्या है। दुर्भाग्य से यह सर्वाधिक कठिन कामों में से एक है। इसके मुकाबले चांद पर जाना कठिन नहीं है। गौरी शंकर पर पहुंचना कठिन नहीं है। चांद पर पहुंचना बहुत जटिल है, अत्यंत जटिल। लेकिन आंतरिक मन के किसी तथ्य के साथ जीने की बात चांद पर पहुंचने लेकिन आंतरिक मन के किसी तथ्य के साथ जीने की बात से तो चांद पर पहुंचना भी आसान है। क्योंकि तुम जो भी करते हो उसमें मन बहुत सूक्ष्म रूप से संलग्न रहता है। मन उसमें सदा समाया रहता है, उलझा रहता है। इस शब्द को देखो। जो ही मैंने कहा कि काम वासना या संभोग, कि तुम तुरंत उसके पक्ष या विपक्ष में कुछ निर्णय लेते हो। जिस क्षण मैंने इसकी व्याख्या जिस क्षण मैंने कहा संभोग, कि तुमने उसकी व्याख्या कर ली। तुम कहते हो कि यह बुरा है या भला है। तुम शब्द की भी व्याख्या कर लेते हो। जब संभोग से समाधि और की पुस्तक प्रकाशित हुई तो बहुत से लोग मेरे विरोध में आए, मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि कृपा कर यह नाम बदल दीजिए। संभोग शब्द से ही वह घबरा जाते हैं। उन्होंने किताब भी नहीं पढ़ी और वे नाम भी बदलने को कहते हैं। ऐसा क्यों? यह शब्द ही तुम्हारे भीतर व्याख्या को जन्म दे देता है। मन ऐसा व्याख्याकार है कि अगर मैंने कहा कि नींबू का रस, तो तुम्हारी लार टपकती है। तुमने शब्दों की व्याख्या कर ली। नींबू का रस, इन शब्दों में नींबू जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारी लार बहने लगी। अगर मैं कुछ क्षणों के लिए रुक जाऊं तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम्हें लार को निगलना पड़ेगा। क्या हुआ? मन ने व्याख्या कर ली। यहाँ मन बीच में आ गया है।
जब सब जब शब्दों से भी तुम तटस्थ नहीं रह सकते, तुम व्याख्या किए बिना नहीं रह सकते, तो उस समय क्या होगा? जब कोई इच्छा उठेगी, इच्छा से अलग रहना, उसका निष्पक्ष निरीक्षक होना, मौन और शांत होकर व्याख्या के बिना उसे देखना बहुत कठिन होगा। मैं कहता हूँ यह आदमी मुसलमान है, जिस क्षण मैं कहता हूँ कि यह आदमी मुसलमान है, हिंदू सोच लेता है कि यह आदमी बुरा है। अगर मैं कहूँ कि यह आदमी यहूदी है, तो ईसाई निर्णय ले लेगा कि यह आदमी अच्छा नहीं है। यहूदी शब्द सुनकर ही ईसाई मन व्याख्या कर लेता है। परंपरागत धारणाएं, दकियानुसी विचार उभर कर ऊपर चले आते हैं। कोई इस यहूदी का विचार नहीं करेगा, एक पुरानी व्याख्या उस पर लाद दी जाएगी। जबकि प्रत्येक यहूदी भिन्न है, प्रत्येक हिंदू भिन्न है और अनूठा व्यक्ति है। तुम किसी हिंदू की व्याख्या सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम और हिंदुओं को जानते हो। तुम यह निर्णय ले सकते हो कि जिन हिंदुओं को मैं जानता हूं वे सभी बुरे हैं, तब भी तुम इस हिंदू को नहीं जानते हो। यह तुम्हारे अनुभव में नहीं आया है। तुम अपने अतीत के अनुभव के आधार पर इस हिंदू की व्याख्या कर रहे। व्याख्या मत करो। व्याख्या है, विमर्श नहीं है। विमर्श का अर्थ है कि केवल इस तथ्य पर विमर्श करो, केवल इस तथ्य पर, इस तथ्य के साथ जियो। ऋषियों ने कहा है कि काम वासना बुरी है। हो सकता है कि उनके लिए बुरी हो, लेकिन तुम तो नहीं जानते। तुम में तो वह है और अभी भी है। तुम उस पर विमर्श करो, उस पर आंखें गड़ाओ, उस पर अपना अवधान दो और फिर अचानक उसे छोड़ दो। इस विधि के दो हिस्से हैं। पहला कि तथ्य के साथ रहो, जो हो रहा है उसके प्रति सजग रहो, अवधान पूर्ण रहो। देखो कि जब काम वासना पकड़ती है तो तुम्हारे भीतर क्या क्या घटित होता है। तुम्हारा शरीर ज्वर ग्रस्त हो जाता है, कांपने लगता है। तुम्हें लगता है कि कोई विक्षिप्तता तुम में प्रवेश कर रही है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी से आविष्ट हो रहे हो। इसको अनुभव करो, इस पर विमर्श मत करो। इसको अनुभव करो, इस पर व्याख्या मत करो। कोई निर्णय न लो, सीधे तथ्य में प्रवेश करो। यह मत कहो कि यह बुरा है। अगर बुरा कहा तो विमर्श समाप्त हो जाएगा, तुमने द्वार बंद कर दिया। अब काम वासना अब काम वासना की ओर तुम्हारी पीठ है, मुंह नहीं। तुम उससे दूर सरक गए। ऐसे तुमने एक गहरा और कीमती क्षण गवा दिया, जिसमें तुम अपने जीवन की एक जैविक परत का दर्शन कर सकते थे। तुम अभी जिस परत से परिचित हो, वह परत सामाजिक है और तुम उससे ही चिपके हो, वह सतही है। काम वासना तुम्हारे शास्त्रों से बहुत गहरी है क्योंकि वह जैविक है। अगर सभी शास्त्र नष्ट कर दिए जाएं, ऐसा हो सकता है और ऐसा कई बार हुआ है, तो तुम्हारी व्याख्याएं खो जाएगी, लेकिन काम वासना तब भी रहेगी। वह ज्यादा गहरी है। सतही चीजों को बीच में मत लाओ। तथ्य पर अवधान दो, उसमें प्रवेश करो और देखो कि तुम्हें क्या हो रहा है। किसी ऋषि विशेष को, मोहम्मद और महावीर को क्या हुआ, वह प्रासंगिक नहीं है। इस क्षण तुम्हें क्या हो रहा है, इस जीवंत क्षण में जो हो रहा है, वह प्रासंगिक है। उस पर विमर्श करो, उसका ही निरीक्षण करो। और अब दूसरा हिस्सा। यह हिस्सा सचमुच अद्भुत है। शिव कहते हैं कि फिर उसे अचानक छोड़ दो। यहाँ अचानक शब्द को याद रखो। यह मत कहो कि यह खराब है इसलिए छोड़ रहा हूं। यह मत कहो कि यह खराब है इसलिए इसे नहीं रखूंगा।
यह मत कहो कि यह बुरा है, यह पाप है, इसलिए इसके साथ गति नहीं करूंगा, मैं इसे त्याग दूंगा, मैं इसका दमन करूंगा। तब तो दमन घटित होगा, तब ध्यान नहीं घटित होगा। और दमन अपने ही हाथों अपना एक भ्रमित चित्त निर्मित करना है। दमन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसके द्वारा तुम समूचे यंत्र को उपद्रव में डाल रहे हो और उन ऊर्जा को दबा रहे हो, जो किसी न किसी दिन फूट कर बाहर आएंगी। ऊर्जा तो है ही, सिर्फ दमित हो गई है। न इससे बाहर जाने दिया गया है और न ही भीतर, उसे सिर्फ दमित कर दिया गया है। वह कोने कातर में छिप गई है, जहां वह पड़ी रहेगी और विकृत होगी। और स्मरण रहे, विकृत ऊर्जा ही मनुष्य की बुनियादी समस्या है। जो मानसिक रुग्णताएं हैं, वह विकृत ऊर्जा की उप उत्पत्ति है। तब वह ऊर्जा ऐसे ढंगों में अभिव्यक्त होगी जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती है। और इन विकृतियों में भी वह फिर अपने को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करेगी। और जब वह विकृत रूप से अभिव्यक्त होती है तो बहुत दुख और संताप लाती है। विकृत ऊर्जा को अभिव्यक्ति से संतुष्टि नहीं मिलती है। और अड़चन यह है कि तुम विकृत नहीं रह सकते, तुम्हें विकृति को अभिव्यक्ति देनी ही होगी। दमन विकृति पैदा करता है। इस सूत्र का दमन से कुछ भी लेना देना नहीं। यह सूत्र यह नहीं कहता कि नियंत्रण करो, यह सूत्र दमन की बात नहीं करता है। यह सूत्र कहता है अचानक छोड़ दो। तो क्या किया जाए? कामना है, कामना पर तुमने विमर्श भी किया है। अगर कामना पर विमर्श किया है तो दूसरा भाग कठिन नहीं होगा, तब यह आसान होगा। यदि विमर्श नहीं किया है तो तुम्हारे मन में विचार चलते रहेंगे। मन कहेगा यह अच्छा है, अच्छा है कि हमने यह छोड़ दिया। तुम छोड़ना चाहोगे, लेकिन वह सवाल नहीं है। यह पसंद तुम्हारी न होकर समाज की हो सकती है। यह पसंद तुम्हारा विमर्श न होकर मात्र परंपरा हो सकती है। इसलिए विमर्श करो, पसंद या गैर पसंद की बात मत उठाओ, केवल विमर्श करो। तब दूसरा हिस्सा आसान हो जाएगा। तब तुम कामना को छोड़ सकते हो। कैसे छोड़ सकते हो? आगे कहते हैं, जब किसी चीज पर तुमने समग्र रूप में विमर्श किया है तो उसे छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। वह इतना ही आसान है जितना मेरे लिए इस कागज को गिराना आसान है। इसे छोड़ दो। क्या होगा? कामना है, उसे तुमने दबाया नहीं है। कामना है, वह बाहर जाना चाहती है, वह उठ रही है और उसने तुम्हारे पूरे अस्तित्व को उद्वेलित कर दिया है। सच तो यह है कि जब तुम किसी कामना पर बिना व्याख्या के विचार करोगे तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व कामना बन जाएगा। समझो कि काम वासना है और तुम उसके पक्ष या विपक्ष में नहीं हो। उसके संबंध में तुम्हारी कोई धारणा नहीं है, तुम सिर्फ उसे देख रहे हो। तो इस देखने भर से तुम्हारा अस्तित्व उस कामना में संलग्न हो जाएगा। एक अकेली काम वासना आग की लपट बन जाएगी। उस लपट में तुम्हारा सारा अस्तित्व जलने लगेगा, मानो कि तुम समग्र रूप में कामुक हो उठे। तब काम वासना काम केंद्र पर ही सीमित नहीं रहेगी, वह तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगी। तुम्हारा शरीर का एक एक तंतु कांपने लगेगा। कामना अंगारा बन जाएगी। जब उसे तुम छोड़ दो, अचानक हट जाओ, उससे लड़ो मत, इतना ही कहो कि मैं छोड़ता हूं। तब क्या होगा? यूं ही तुम कहते हो कि मैं छोड़ता हूं, एक अलगाव घटित होता है। तुम्हारा शरीर, कामों तप्त शरीर और तुम दो हो जाते हो।
अचानक एक क्षण को भीतर उनके बीच जमीन और आसमान की दूरी पैदा हो गई। शरीर तो आवेग से, काम वासना से उद्वेलित है, और केंद्र शांत, मात्र देख रहा है। स्मरण रहे, वहां कोई संघर्ष नहीं है, सिर्फ अलगाव है। संघर्ष में तुम अलग नहीं होते। जब तुम लड़ते हो, तुम लड़ाई के विषय के साथ एक होते हो। तुम जब मात्र छोड़ देते हो, तब तुम अलग होते हो। तुम इसे देख सकते हो, मानो तुम, मानो कि तुम नहीं, कोई दूसरा देख रहा है। तो समय हो गया है, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। धन्यवाद।